महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे। जब मिले उनके बीच तल्खी ही दिखी थी। गांधी के दिखावे को लेकर बाबा साहेब ने कई बार टिप्पणी की थी। दलितों को लेकर गांधी की सोच का भी उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया था। गांधी के तमाम मौकों पर बाबा साहेब के कट्टर विरोधी बने रहे थे। कई बार तो बाबा साहेब के विरोध में गांधी अनशन तक करते दिखे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर की पहली मुलाकात के बारे में बताऊंगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तारीख थी 14 अगस्त 1931 की। इसी दिन बाबा साहेब और गांधी के बीच पहली मुलाकात हुई थी। खुद गांधी ने एक पत्र लिखकर बाबा साहेब को आमंत्रित किया था। ऐसा कहा जाता है कि गांधी की बातें इतनी आत्मीयता भरी होती हैं कि विरोधी भी उनसे मिलकर उनके कायल हो जाते थे। लेकिन अम्बेडकर को लिखे पत्र में गांधी की भाषा थोड़ी सी रूखी थी। इसके बावजूद बाबा साहेब उनसे मिलने पहुंच गए। जब बाबा साहेब उनसे मिलने गए तो गांधी के मुंह से पहला ही वाक्य निकला, तो डॉक्टर, आपका इसके बारे में क्या कहना है। यहाँ इसके से गांधी का मतलब दलितों की समस्याओं से था। महात्मा गांधी के बेरुखेपन भरे शब्द और उनकी दमकती आवाज का जवाब बाबा साहेब ने भी अपने अंदाज में दिया। उन्होंने हल्के तंज के साथ कहा, आपने यहाँ मुझे आपकी अपनी बात सुनने के लिए बुलाया था। कृपा करके वो कहिए जो आपको कहना है, या आप चाहें तो मुझसे कोई सवाल पूछें और फिर मैं उसका जवाब दूं। बाबा साहेब की बोलचाल की ये भाषा सुनकर गांधी थोड़े सहज हुए। उन्होंने कहा, मुझे पता लगा है कि आपको मेरे और कांग्रेस के खिलाफ कुछ शिकायतें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अपने स्कूल के दिनों में ही मैं अछूतों की समस्या के बारे में सोचता रहा हूं। तब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। आपको शायद ये भी मालूम होगा कि इसे कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए मुझे कितनी कोशिशें करनी पड़ी, और ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि आप जैसे लोग मेरा और कांग्रेस का विरोध करते हैं। अपना रुख जाहिर करने के लिए खुलकर बोलिए। गांधी की इस टिप्पणी के जवाब में बाबा साहेब ने जो बात कही, उससे गांधी और अम्बेडकर के बीच के कड़वाहट को साफ देखा जा सकता है। बाबा साहेब ने गांधी को जवाब देते हुए कहा, ये सच है कि जब आपने अछूतों की समस्या के बारे में सोचना शुरू किया तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। सभी बूढ़े और बुजुर्ग लोग हमेशा अपनी उम्र की दुहाई देते हैं। ये भी सत्य है कि आपके कारण ही कांग्रेस ने इस समस्या को मान्यता दी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस ने इस समस्या को औपचारिक मान्यता देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के उत्थान पर 20 लाख रुपए खर्च किए। मैं कहता हूं कि ये सब बेकार गए। इतने में मैं अपने लोगों का नजरिया बदल कर रख देता, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे बहुत पहले मिलना चाहिए था। ऐसा कहा जाता है कि इस संवाद के बाद माहौल काफी देर तक तनावपूर्ण बना रहा था। इसके बाद 1932 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने दलितों को एक अलग निर्वाचन का अधिकार और साथ ही 2 वोटों का अधिकार दिया। दलितों को मिले 2 वोट के अधिकार का मतलब था कि अपने 1 वोट से वो अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं और दूसरे से वो सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। गांधी जो शुरू से ही दलितों के उत्थान के पक्षधर थे, वो दलितों को मिले इस अधिकार के खिलाफ हो गए। उनका ये मानना था कि इससे दलितों और सवर्णों के बीच खाई बढ़ेगी, जिसका असर पूरे हिंदू समाज पर पड़ेगा। इसी के कारण गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी ये भूल गए थे कि दलितों और शोषित तबकों की लड़ाई के लिए अम्बेडकर ने 1928 से ही इसकी लड़ाई शुरू की थी, जिसके बाद अंग्रेज 1932 में दलितों को यह अधिकार देने पर राजी हुए थे। लेकिन जैसे ही गांधी का अनशन शुरू हुआ, देश भर में बाबा साहेब के पुतले फूके जाने लगे। दलितों की बस्तियां जलाई गई, जिसके बाद अम्बेडकर को झुकना पड़ा था। इसी का परिणाम था पूना पैक्ट। अपनी पहली मुलाकात के बाद गांधी और अम्बेडकर की दूसरी मुलाकात यरवदा जेल में हुई थी और पूना पैक्ट तय हुआ। इसके बाद विवशता में दलितों के अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट के अधिकार को वापस ले लिया गया। बाबा साहेब के मन में गांधी की छवि अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। गांधी दलितों के कितने बड़े हितैषी थे, इसका भांडा फूट चुका था। साल 1955 में अम्बेडकर ने BBC को दिए अपने एक इंटरव्यू में ये साफ कहा कि गांधी जी
कभी एक समाज सुधारक नहीं थे। वो बिल्कुल रूढ़िवादी थे। उन्होंने एक पॉलिटिशियन की तरह काम किया, इसलिए मैं उन्हें महात्मा कहने से भी इनकार करता हूं। गांधी और बाबा साहेब की पहली मुलाकात को लेकर हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।